हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आ गया हूँ 11th क्लास हिंदी के बुक के जितने भी चैप्टर हैं उसमें से जो भी वैकल्पिक प्रश्न बन सकते हैं। आपको पता है कितने इम्पोर्टेंट हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं वैकल्पिक प्रश्न, है ना। और इसके अलावा जो भी पाठ का पाठांतर सॉल्यूशन है ना, वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप उसके आंसर नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर सकते हैं। और ये जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए कि पहला प्रश्न है, नमक विभाग के किस पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था। तो नमक विभाग के किस पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था। तो इसका आंसर है दरोगा। दरोगा पद के लिए सबका जी ललचाता था। किसका पद के लिए? दरोगा पद के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें ऊपरी आय रहती थी पाठ के अनुसार, है ना। पाठ के अनुसार बात हो रही है, इसमें ऊपरी आय को देखा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि नमक के बोरों में भरी गाड़ियां किसकी थीं। तो नमक के बोरों में भरी गाड़ियां किसकी थीं? तो ये है इसका आंसर कि यह थी पंडित अलोपीदीन। किसकी थी? पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां थीं। अगला प्रश्न है, नानवाइयों की मसीहा कौन थे। तो नानवाइयों की मसीहा जो थे वो थे मियाँ नसरुद्दीन। कौन थे? मियाँ नसरुद्दीन जो थे वो नानवाइयों के मसीहा थे। ठीक है, अब हम और चलते हैं। सॉरी। फोर्थ प्रश्न है कि किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म नसरुद्दीन ने किससे सीखा। किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म नसरुद्दीन ने किससे सीखा। तो इसका उत्तर है कि किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म नसरुद्दीन ने दादा से, वालिद से, चाचा से, के भाई से। तो इसका उत्तर है कि वालिद से सीखा। इसका उत्तर क्या है? वालिद से सीखा। अगला प्रश्न है आपका कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला। 1 साल, 2 साल, 2.5 साल कि 1.5 साल। तो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का जो काम है वो चला 2.5 साल। 2.5 साल में जो फिल्म जो है पथेर पांचाली बन के पूरी हुई। अगला प्रश्न है कि पथेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका निभाई थी अनिल बाबू, सुबीर बनर्जी, श्रीनिवास की भूपेन बाबू। तो इसका उत्तर है आपका सुबीर बनर्जी। क्या उत्तर है? सुबीर बनर्जी जो थे इनने अपू की भूमिका निभाई थी पथेर पांचाली में। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने भारत के किस प्रदेश का विभाजन किया था। तो लॉर्ड कर्जन जो थे उनने भारत के महाराष्ट्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंग प्रदेश की, राजस्थान प्रदेश, बंग मतलब बंगाल। तो इसका उत्तर है कि जो लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन जो हैं इनने बंग प्रदेश का विभाजन किया। किसका? बंग प्रदेश का विभाजन किया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि लॉर्ड कर्जन और उनकी लेडी की कुर्सी किस धातु की बनी थी। लॉर्ड कर्जन और उनकी लेडी की कुर्सी किस धातु की बनी थी। तो इसका उत्तर है सोने की। किसकी बनी थी? सोने की बनी थी। आप सोच सकते हैं, सोने की। अगला है, धनराम पूरे दिन घोटा लगाने पर कौन सा पहाड़ा याद नहीं कर पाया। 11 का, 12 का, 13 का, 14 का। तो इसका उत्तर है कि जो धनराम था वो 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया। कितने का? 13 का। इसके बाद है, पिता का भार हल्का करने के लिए मोहन किस ओर जा रहा था। तो पिता का भार हल्का करने के लिए जो मोहन है वो, तो पिता का भार हल्का करने के लिए मोहन जो है खेतों की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? खेतों की ओर। कहाँ जा रहा था? खेतों की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जोरावर सिंह के आक्रमण के समय, जोरावर सिंह के आक्रमण के समय किस घाटी के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। तो जो जोरावर सिंह है उसके आक्रमण के समय किस घाटी के? तो वो है स्पीति के। कहाँ के? स्पीति के जो लोग हैं वो घर छोड़कर भाग गए थे। 1986 में 66 में लाहौल स्पीति भारत के किस प्रदेश का जिला हो गया। तो 1966 में लाहौल स्पीति भारत के किस प्रदेश का जिला हो गया। तो इसका उत्तर है
पंजाब, उत्तर मध्य प्रदेश की हिमाचल प्रदेश? तो इसका उत्तर है कि हिमाचल प्रदेश। क्या है इसका उत्तर? हिमाचल प्रदेश का जो है हिस्सा हो गया 1966 में। अमित के मैथ्स में कुल कितने नंबर थे? तो अमित के मैथ्स में कुल थे 72 नंबर। कितने? 72 नंबर। अन्याय बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति भी कम गुनहगार नहीं होता, यह किसने कहा? तो यह कहा है आपका रजनी ने। किसने? रजनी चैप्टर की जो अदाकारा है ना, उन्होंने कहा, रजनी ने। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि सेक्रेटेरिएट के लॉन में किस फल का पेड़ आधी रात में आंधी के कारण गिर गया? तो सुनिए, तो सेक्रेट सचिवालय के लॉन में जो है किसका पेड़ गिर गया? तो वो गिर गया जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात किसने खिलाया था? तो जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात जो है माली ने खिलाया था। किसने? माली ने। भारत माता लेख में एक जलसे से दूसरे जलसे में कौन भाषण देता था? तो भारत माता लेख में एक जलसे से दूसरे जलसे में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देते थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला है कि भारत शब्द किस भाषा का है? तो भारत शब्द जो है आपका वो भारत, इसका आंसर है आपका भारत शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? संस्कृत भाषा का शब्द है। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि श्रीनगर की यात्रा में रजा साहब की भेंट किससे हुई थी? तो श्रीनगर की यात्रा में रजा साहब की भेंट हुई थी हेनरी कार्तिये ब्रेसो। कौन? हेनरी कार्तिये ब्रेसो। ठीक है, हेनरी कार्तिये ब्रेसो। अगला है कि सैयद हैदर रजा को कौन सा फ्रेंच कलाकार सबसे अधिक पसंद था? तो सैयद हैदर रजा को पिकासो, जो फ्रेंच कलाकार है पिकासो, वो सबसे अधिक जो है क्या था? पसंद था। ठीक है, अब हम आ गए हैं आपके पद्य खंड के ऑप्शनल पर। ठीक है, एक ही वीडियो में सभी ऑप्शनल फिनिश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि आकाश रूपी छत पर अंधकार छिटका देता है। तो कौन है जो आकाश रूपी छत पर अंधकार छिटका देता है? तो इसका उत्तर है आपका, इसका उत्तर है कि तारों को। कौन? तारों को। आकाश रूपी छत पर अंधकार छिटका देता है तारों को। ठीक है, बे आंखें कविता में कवि किसके बारे में बातें करता है? बे आंखें कविता में कवि किसके बारे में बातें करता है? तो बे आंखें कविता में जो कवि है वो शोषित किसानों के बारे में बात करता है। कौन से? शोषित किसानों के बारे में, है ना, शोषण हुए किसान जिन पे अत्याचार हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जमींदार के कारिंदों ने पीट पीट कर मार डाला। किसको मार डाला? तो जी मार डाला आपकी किसान के बेटों को। किसको? किसान के बेटों को। घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियां उभर रही हैं। तो किसकी स्मृतियां, यादें उभर रही हैं? जी उभर रही हैं आपकी घर की यादें। किसकी? घर की। अगला है कि कवि के पिता एक बार में दंड लगाते हैं। तो कितनी उठक बैठक दंड लगाते हैं जो कवि के पिता हैं वो एक बार में? तो वो लगाते हैं आपकी कितने बार? 208 बार। किसके अनुसार? पाठ के अनुसार 208 बार जो उठक बैठक लगाते हैं। कि त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है। तो त्रिलोचन द्वारा लिखी जो कविता है उसमें लड़की का नाम क्या है? तो उसमें लड़की का जो नाम है वो है आपका चंपा। क्या नाम है? चंपा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। कि चंपा के पिताजी का नाम है, क्या नाम है चंपा के पिताजी का? तो वो नाम है सुंदर। क्या नाम है? सुंदर। अगला है गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक है। क्या? तो गजल के शेर जो है उसके लिए आवश्यक है आपका बहर। क्या है? बहर। धुन कथ्य कथन के बहर, तो इसका आंसर है बहर। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर।
अब अगला ऑप्शन है आपका कि शासक क्या करने की पूरी कोशिश करता है। तो जो शासक है वो विद्रोह की आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश करता है। विद्रोह मतलब उसके खिलाफ उठी आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश करता है शासक। ठीक है। कवयित्री अक्क महादेवी मद से क्या नहीं करने के लिए कहती हैं। तो मद से क्या नहीं करने के लिए कहती हैं। तो इसका उत्तर है कि जो अक्क महादेवी जी हैं वो मद से मदहोश करने के लिए नहीं कहती हैं। मदहोश है ना, मद से कहती हैं कि मदहोश मत करिए। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है। तो चन्न मल्लिकार्जुन का जो अर्थ है वो है शिव जी से। कौन? शिव जी का एक नया रूप है चन्न मल्लिकार्जुन, या नाम भी बोल सकते हैं। निम्न में से सबसे खतरनाक है। तो सबसे खतरनाक क्या है? पुलिस की मार, मेहनत की लूट, सपनों का मर जाना, कि गद्दारी, लोभ की मुट्ठी। तो इसका सही अर्थ है कि सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। क्या इसका आंसर है कि सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। यहाँ जो टिक लगा है इस पर आप ध्यान नहीं देना, लेकिन सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। ठीक है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका कि कवि पास के अनुसार आंखों में मिर्चों की तरह नहीं करता है। कौन नहीं आंखों में मिर्चों की तरह करता है? इसका उत्तर है चांद। क्या उत्तर है इसका? कि जो चांद है वो आंखों में मिर्चों की तरह नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है। तो किसके प्रति चिंता व्यक्त की गई है आओ मिलकर बचाएं में? तो वो है आदिवासी समाज की। कौन? आदिवासी समाज की। कौन? आदिवासी समाज। आदिवासी समाज, सॉरी, हाँ सही, आदिवासी समाज की। अगला है संथाली आदिवासी लोगों को हथियार नहीं है। संथाली आदिवासी लोगों का हथियार नहीं है। तो कुल्हाड़ी, धनुष, तीर तो हैं, ये हथियार हैं उनके, लेकिन जो पिस्तौल है वो इनका हथियार नहीं है, है ना, पिस्तौल। आई होप का इसके आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।